Today start exercise 5.3 question number 13. What is the question number 13? Find first 15 multiple of 8. आपको first 15 multiple of 8 निकालना है. First 15 multiple of 8 are, first number is 8, second is 16, 24, 32 up to 100. इस तरह से आप उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. पहले 15 नंबर लेना है अपने को, जो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 से. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8. कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, d. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है आपको यहाँ पर, कितने टर्म्स का आपको एडिशन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेना है, 50. तो आपने ले लिया 50. ओके, हियर सम ऑफ या इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या फॉर्मूला है आपका, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 twice a plus n minus 1 into d. Substitute all the values. Value of a is equal to 8, 2 8 the 16, n 15 by 2, n की वैल्यू आपने 15 रख दिया. 15 minus 1 14 into 8, 14 8 is 112, 16 plus 112 128, 15 by 2. इस 128 के फैक्टर बनाया आपने 2 into 64. 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 50 into 64 कितना हो गया, 916. देयरफॉर क्या पूछा था आपने को, सम, है ना. तो आपने आंसर लिख लिया. क्या लिखा आपने आंसर, वी राइट डाउन द आंसर. सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 960. प्रॉब्लम आगे ध्यान में, एकदम इजी है. पहले 8 मल्टीपल लेना था आपको, 5 के 8 के 15 मल्टीपल लेना था. तो पहले आपने पहला नंबर हो गया 8, उसके बाद का 16, 16, 24, 100. ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर निकाल दिया. अब आप क्या कर रहे हैं, विल कंटिन्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 40. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स. काय की सम करना है अपने को, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50. फिर से ध्यान दें, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर. 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से हो गया, 1 3 5 7 अप टू 49. रिमेनिंग आर द इवन. हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1. कॉमन डिफरेंस, दोनों में का डिफरेंस कितना है, ऑड नंबर में का डिफरेंस कितना रहेगा, 2. इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2. क्यों है, ऑड नंबर से. ठीक है, चाहे तो आप एक जगह से कर सकते हैं, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स. अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 25 लिखे. क्यों 25 लिखे, टोटल नंबर्स कितने थे अपने को, 50. 50 में क्या रहेंगे, इन 50 नंबर्स 25 इवन एंड 25 ऑड. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, इस 50 नंबर में टोटल फर्स्ट 50 नंबर में 25 इवन है, इसलिए आपने n की वैल्यू कितनी ली है, डायरेक्ट 25. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द टर्म ऑफ tn. tn से भी निकालेंगे तो आपको आएगा. लास्ट टर्म कितनी हुई आपकी, l इज इक्वल टू 49. कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या फॉर्मूला आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स से आपको लगेगा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n. यस 25 टू 1 प्लस 49 50 2, इसके 50 के फैक्टर ले लिया आपने. 25 टू 2 2 कैंसिल, दैट इज 25 10 to 625. व्हाट डज इट से, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स. तो आप आंसर लिख रहे हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 625. इस तरह से आपने 0 से लेकर 50 के बीच के ऑड नंबर की सम कितनी निकाली है, 625. ओके, देन we'll continue with exercise 5.3
क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है, identity properties to and explain one by one. What does it say? A contract of construction job specify penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई आप ये काम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कंप्लीट कीजिए. अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, काम को डिले कर रहा है. जितने दिन वो डिले करेगा उसको उतना क्या करेंगे आप, पेनल्टी लगाएंगे. गवर्नमेंट काम हो या फिर प्राइवेट काम हो या किसी कंपनी का टास्क हो, जब आप किसी कंपनी में टास्क करने काम देता है आपको, उतने दिन में अपने को कंप्लीट करना होता है. यदि उससे ज़्यादा किए तो उसको क्या कर रहा है, वो पेनल्टी लगा रहा है, यानी कॉस्ट लगा रहा है. पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन. ठीक है, डिले कंप्लीशन ऑफ सर्टेन वर्क, उसमें भी है कंप्लीशन वर्क का बियॉन्ड सर्टेन. एक पर्टिकुलर डेट तक आपको कोई फाइन नहीं लगेगा. उसके बाद यदि आप वो काम कंप्लीट करते हैं फर्स्ट डे के लिए, क्या बोलता है वो, 250 फॉर फर्स्ट डे. पहले दिन के लिए कितना फाइन लग गया आप लोगों को, 250, 200. सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300. पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर एक दिन से पेनल्टी कितने रुपए से बढ़ती जा रही है, 50 रुपए से. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन प्रीसीडिंग, यानी पहले दिन से ज्यादा बढ़ गया. कहने का मतलब यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया. पेनल्टी फॉर 30 डेज, आपको पेनल्टी मिल गई कितनी डेज के, 30 डेज के, यस 30. कहने का मतलब आपको एन की भी वैल्यू मिल गई, दैट इज नंबर ऑफ डेज. कितनी मिल गई थी आपको एन की वैल्यू, नंबर ऑफ डेज जैसे कितनी बढ़ता, यू गेट पेनल्टी इज इक्वल टू 30. कितने दिन की 30 पेनल्टी लग गया आपको, 30 डेज के लिए. हियर आपको क्या क्या मिल गया, वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ हियर फर्स्ट टर्म, पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे दैट इज 200, सेकंड डे, थर्ड डे एंड सो ऑन. ऐसे कितने दिन तक पेनल्टी, 30 डे के. फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, पेनल्टी कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50 से. अब देखो यहाँ पे कभी कभी जब इंक्रीज होता है तब पॉजिटिव लेना है और जब डिक्रीज होगा तब आपको निगेटिव लेना है. ओके, सिंपल फॉर्मूला आपका सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, आपका सिर्फ फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1, 30/2 15, 2 into 200 400, 30 minus 1 29, 29 into 2 140, 400 into 1450 1850, 15 into 1850 2750. व्हाट इज द आंसर, जो पूछा हुआ क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज पे एज अ पेनल्टी. तो आप आंसर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर हैज पे as a penalty कितने रुपये भरना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, दैट इज ₹27,750. प्रॉब्लम समझ गया आपको. एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया था, फर्स्ट डे की पेनल्टी के लिए उसको 200 रुपये लग रहे थे, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250, तीसरे दिन के लिए 300 यानी 300. ऐसे हर एक दिन की पेनल्टी 50-50 से बढ़ती गई. इसलिए पेनल्टी जैसे जैसे बढ़ती गई तो 30 दिन के बाद में उसको कितना लगेगा, किसको कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देना पड़ेगा. यदि आपको है तो आपको, या फिर जिसकी एजेंसी के पास एजेंसी ने काम दिया तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 60. अब कर रहा है, a sum of ₹700 is used to give cash price. कैश प्राइस देना है, कितने अमाउंट है आपके पास, 700. टू अ स्टूडेंट एज ए स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओवरऑल आपके पूरे साल का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. क्वेश्चन समझिए, पूरे साल का एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपीज कैश प्राइस है. वो कैश प्राइस
700 है, कितने जन में बांटना है, 7 कैश प्राइस देना है। फिर से समझिए, सम ऑफ ₹700 is used to give cash to a student in their school for overall academic performance। 700 रुपीज है, उसको 7 कैश प्राइस में बांटना है, हर एक प्राइस पहले से लेस है। अब देखो हर एक प्राइस लेस है करके मैंने टी की वैल्यू लिख दी आपने -20। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, पेनल्टी इंक्रीज था इसलिए आपने पॉजिटिव लिया। यहाँ पे प्रीसीडिंग प्राइस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है करके इसने क्या किया, -20 किया सिंस लेस। ठीक है, आपको ध्यान में आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला अगेन, sum of 8 terms of arithmetic progression, putting n is equal to 7, common difference d is equal to 20, sn is equal to 700। ठीक है, 700 है 7 टर्म्स, s7 7/2 2 into 8, फर्स्ट टर्म नहीं पता आपको, 7 - 1 6 into -20, 6 into -20 हो गया। ये ट्वाइस से -120, इन दोनों में आपने 2 कॉमन निकल लिया तो 2 into 8 ट्वाइस होता था 60, 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 7 a + 60, ये 7 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके हो गया डिवाइड, 60 राइट हैंड साइड में चले गया, a = 100 + 60, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई आपने को 160। देयरफॉर फर्स्ट प्राइस, पहला प्राइस कितने रुपए का गया आपका, ₹160 का। समझ रहे हो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा हूं, इज प्राइस लेस बाय 20 देन प्रीसीडिंग, देन जो प्रीसीडिंग प्राइस था उससे क्या करना था अपने को, कम करना था ना। फिर से चेक कर लीजिए, ईच प्राइस बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग, हर एक से 20 रुपए से कम हो रहा था। तो 7 प्राइस थे अपने पास, पहला प्राइस कितना होगा ₹160, सेकंड उससे 20 कम 140, थर्ड 120, 100, ₹80, ₹60, ₹40। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से वो जो 700 रुपीज ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में थे उसको आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स को। कितने प्राइजेस में, 7 प्राइजेस। इस प्रॉब्लम में सिर्फ पॉइंट डिफरेंट क्या था, इज प्राइस बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग, ये जो वर्ड था लेस, इसके वजह से आपने कॉमन डिफरेंस की -20। वर्ड प्रॉब्लम में आपको यह चीजें ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रीसीडिंग इंक्रीजिंग बोलते हैं तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग बोलते हैं तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। वो क्वेश्चन नंबर 7, आप उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन से एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लिया आपने, 5.3। ओके, एक्सरसाइज 5.3 को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, question number 7, I read this problem. What does it say? In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. Students ने विचार किया कि अपने स्कूल के आजू बाजू में जो भी प्रीमाइसेस है वहाँ पे अपने को नंबर ऑफ ट्रीज लगाना है, काय के लिए, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आपको पता है एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो प्रॉब्लम दिन ब दिन अभी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है, कम हो गया है। कोविड-19 रिड्यूस द एंटायर एयर पोल्यूशन। It was decided that number of trees each section, each class will plant will be the same as the class in which they study. क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो उसका क्लास है उतने नंबर ऑफ ट्रीज उसको लगाना है। जैसे पहली क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है तो वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास में है तो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास में है तो 3 ट्री लगाएगा, फोर्थ क्लास में है तो 4 ट्री लगाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, ईच क्लास नंबर 1 2 3 4 12 प्लांट्स 1 2 3 4 12 प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब फर्स्ट क्लास वाले 1 प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास वाले 2 प्लांट्स लगाएंगे, थर्ड क्लास वाले 3rd 12th क्लास वाले 12th। ईच क्लास हैव 3 सेक्शन, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है।
समझ रहे ना? तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन में क्लास 1 में कितने लगाएंगे? 3 सेक्शन था, 3 into 1 3 trees। as usual number of trees planted by section class 3 section of class second। class second में कितने लगाएंगे? 3 into 2 6। क्लास थर्ड में 3 into 3 9 trees। इसी तरह से सो ऑन करते जा रहे हैं एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड क्लास 12, ठीक है। एक क्लास में कितने ट्री लगाए थे आपने? 3 ट्रीज लगाए ना। देन 3 into 12 कितने लगाए ट्रीज आपने? 36। फिर से समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन थे, 3 into 1 हो गया 3। सेकंड क्लास में 3 सेक्शन 2 ट्रीज 6 ट्रीज एंड सो ऑन। तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिल गया? चेक कीजिए। हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट क्लास में लगाया 3 ट्रीज, सेकंड में 6 9, देन ये जो 12th क्लास में थे कितने स्टूडेंट्स? 36। एंड हियर वी गेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 3 से इंक्रीज हो गया तो d इज इक्वल टू 3। पूरे सेक्शन कितने? 12। लास्ट टर्म कितनी है? n। आपका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Sn इज इक्वल टू n बाय 12 बाय फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36 हो गया। 12 बाय 2 कितना हो गया? 6। 3 plus 36 39। 6 9 जा 54 4 carry का 5 18 and 5 23। then S12 is equal to that is 234। what does it say? how many trees will be planted by the student? अब आंसर लिख रहे हैं आप। क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ ट्रीज planted by students are 234। फिर से इस प्रॉब्लम को एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। है क्वाइट इजी प्रॉब्लम, एकदम इजी है। सिर्फ टेक्स्ट बुक में इसको कॉम्प्लिकेट तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो आप उसको इजी कर देते हैं। आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल मैम ने बताया, क्या बताया कि आपको एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना है करके आपको नंबर ऑफ ट्रीज लगा रहा है। उसके लिए मैडम ने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया, प्रिंसिपल मैम ने आपके या सर होंगे तो सर ने क्या क्राइटेरिया फिक्स कर दिया? जो उसका क्लास है उतने उसको झाड़ एंड ट्री लगाना है। क्लास नंबर 1 है तो 1 ट्री लगाएगा, क्लास नंबर 2 है तो 2 ट्री लगाएंगे, क्लास नंबर 3 है तो 3 ट्री लगाएंगे। ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया सबका? जो उसका क्लास नंबर उतना नंबर ऑफ ट्रीज। अब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है आपके स्कूल में। पहली के 3 सेक्शन, दूसरी के 3, सेकंड के 3rd, है ना? यानी क्या समझ रहा है? पहले के कितने सेक्शन है आपके पास? 3 सेक्शन। सेकंड के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। थर्ड क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। इस तरह से 12th क्लास तक आपके पास सेक्शन है। फिर आपने हर एक क्लास से कितने ट्री लगाए वो आपने कैलकुलेट कर लिया। 3 1 जा 3 ट्रीज। फिर दूसरे क्लास सेकंड क्लास 6 ट्रीज 9 ट्रीज अप टू सो ऑन 12 के लिए 36 ट्रीज। यानी यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिल गया? 3 6 9 12 15 18 अप टू 36। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 3। कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको। कितने का डिफरेंस है देखिए? 3 का। नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं? 12। लास्ट टर्म कितने अपने पास? हियर वी गेटिंग लास्ट टर्म। क्या मिल गया लास्ट टर्म अपने को? 36। सब्स्टिट्यूट कर आपने निकाल लिया नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड आर नथिंग बट द 234। इसी में अपन क्वेश्चन नंबर के अनुसार लेते हैं। वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। फिगर दिया आपने को, ठीक है। ए बी द सेंटर, इस ए सेंटर लेके आपने एक स्पाइरल
बना लिया। क्या बना है स्पाइरल, चेक कर लीजिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेल्स, मतलब इस सेंटर अल्टरनेटली ए। फर्स्ट वन का सेंटर कितना है ए, सेकंड वन का सेंटर कौन सा है, ओके, फर्स्ट का सेंटर है, सेकंड का सेंटर क्या हो जाएगा बी। इसको लेके आपने सेमी सर्कल बना लिया, ये बी सेमी सर्कल, तो इतनी रेडियस, ठीक है। फिर इस पोजीशन पे आ गए, अब इस वक्त रेडियस कौन सी हो जाएगी, दिस वन, फिर आपने सेमी सर्कल बना लिया। इस वक्त रेडियस दिस वन, फिर आपने सेमी सर्कल बना लिया। इस तरह से आप सेमी सर्कल बनाते जा रहे हैं। पहले सेमी सर्कल की लेंथ हो गई L1, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो गई, देखिए, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल इज L2, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल इज L3, लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल इज L4, ठीक है। लेंथ ऑफ सक्सेसिव आपको दिया है टेक्स्ट बुक में फिगर। अब क्या, व्हाट डज दिस से, चेक, रेडार आर गिवन टू यू, आपको रेडियस दी हुई है। व्हाट इज रेडार ऑफ दिस ईच वन इज गिवन टू यू, हर एक का आपको रेडियस दिया हुआ है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल दैट इज L1 इज इक्वल, देखो अपना सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ओके। ये हो गया सरकमफेरेंस यानी कंप्लीट, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय 2 कैंसिल आ जाएगा पाई इंटू r। समझ में अभी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ले हाफ सेमी सर्कल की लेंथ कितना है पाई इंटू r। अब क्या बोला इसमें, पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है 0.5, पाई इंटू 0.5, ओके। 0.5 को लिख सकते हैं अपन 1/2, यानी ये आपका मिल गया पाई बाय 2। 0.5 को क्या लिखते हैं अपन 1/2 लिख सकते हैं ना, तो वी शुड गेट फर्स्ट। अब सेकंड की लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर बी दैट इज नथिंग बट द L2 पाई इंटू r2। अब देखिए पहले की रेडियस थी कितनी 0.5, अब वहाँ पर दिया है सेकंड वाले इसकी रेडियस कितनी थी 1.0, दैट इज पाई इंटू 1.0, दैट इज पाई, ओके। देन लेंथ ऑफ सेमी सर्कल L3 पाई इंटू r3 की रेडियस कितनी थी पाई इंटू 1.5, यानी 1.5 पाई, 1.5 में कितना हो जाएगा आपका 3/2 पाई। ये कैसे लिए समझ गया ना, देख लीजिए 3/2, 3 1 3 0.050, यानी इसको आप 3/2 लिख सकते हैं, कंफ्यूज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाना था। ओ हियर एंड सो, और एक दिया तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल दैट इज L4 इज इक्वल टू पाई इंटू r4, पाई कितना है 2.0, दैट इज 2 पाई, यानी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया हियर, फर्स्ट टर्म इज पाई बाय 2, सेकंड टर्म इज पाई, थर्ड टर्म 3/2 पाई, फोर्थ टर्म ट्वाइस पाई। हियर क्या क्या मिलेगा आपको चेक कीजिए, हियर वी गेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू पाई बाय 2, कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस पाई बाय 2 माइनस पाई दिख रहा है, दैट इज पाई बाय 2। कैसे आ गया, चाहे तो आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, क्या है T2 आपके पास पाई माइनस पाई बाय 2, कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2। इट इज फॉर योर कन्वीनियंस, ओके। कॉमन डिफरेंस होगा फर्स्ट टर्म होगा, व्हाट इज दिस ए, अब आगे आप प्रॉब्लम पढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप टू 13, लेंथ of 13
टोटल लेंथ ऑफ 13 spiral consecutive semicircles. इस तरह से अपने को कितने सेमी सर्कल बनाना है? 30, यानी आपको n की वैल्यू दी है 30। क्या निकालना है? टोटल यानी उसको आप कहते हैं सम, एंड वी शुड फाइंड आउट द यस 13 आपको फाइंड करना है। प्रॉब्लम आपको एकदम इजीली ध्यान में आ गया। आपने क्या कर लिया? सबकी लेंथ निकाल लिया, n की वैल्यू 13 दिया हुआ है। अब आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला आपके पास कौन सा फार्मूला है? जैसे इज इक्वल टू n/2, तो इसे प्लस n-1 इनटू, ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए बताइए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में टॉइस से प्लस n-1 इनटू d, ओके, पुटिंग n is equal to 30, a is equal to pi/2, common difference d is equal to pi/2, okay, yes 13, n की वैल्यू 13/2, 2 into value of a pi/2, 2 cancel, plus 13 minus 1, value of d pi/2, here is sorry 13/2, this is pi, plus 13 minus 1, 12, pi by 2, okay, 13/2, okay, this is pi, plus 12/2, 6, pi, then 13/2, 6 pi, plus pi, कितना निकल गया अपना? pi plus 6 pi, 7 pi, substitute value of pi, 13/2, 7, value of pi that is 22/7, 7 7 cancel, 13 into factorial 2 into 11/2, 2 cancel. What is the find? Just 30. What is remaining? 13 into 11, 13 into 11, 11 is 33, carry 3, 11 1 the 11 and 3 14, yes 30. What is yes equal to ये क्या होता है? टोटल लेंथ, यूनिट इज गिवन टू यू, यूनिट ये है कि आपको वहां पर सेंटीमीटर है, आप आंसर लिख रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल consecutive semicircles is 143 सेंटीमीटर। फिर से समझिए प्रॉब्लम, एक बार इसको फिट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज क्वाइट इजी, वेरी इजी, एकदम इजी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ इसको केयरफुली समझना है। फिर से ध्यान, पहला सेमी सर्कल जिसकी रेडियस थी 0.5, दूसरा सेमी सर्कल की रेडियस ये, ठीक है, ये कितना होगा? 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 1, ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। 0.5 हो गया pi/2, सेकंड की होगी pi, थर्ड का 3 pi/2, फोर्थ के लिए दैट इज कितना हो गया? ट्वाइस pi एंड सो ऑन। यानी आपको यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिल गया? pi/2, pi, 3 pi/2 अप टू हाउ मेनी? 30। हियर द फर्स्ट टर्म a is equal to pi/2, कॉमन डिफरेंस जिसको आप लिखते हैं d, कितना आ गया आपके पास? d t2 minus t1 pi minus pi/2 pi/2। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया? कॉमन डिफरेंस। टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल निकालना है। 30 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n is equal to 13, यस 13 निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज किया। यस n is equal to n/2 twice n plus n minus 1 into d, putting all this value we get s is equal to 143। यानी इस तरह से आपने टोटल लेंथ निकाल ली, क्योंकि आगे आपकी टोटल लेंथ ऑफ दैट टोटल स्पाइरल इज इक्वल टू नथिंग बट द 143। देन वी विल कंटिन्यू आल्सो इन द प्रॉब्लम।
Okay, remaining problems we are seeing in the next session. Bye.